हेलो एवरीवन, यूनिट 3 मैग्नेटिज्म सीरीज का एक और वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बायोट-सैवर्ट लॉ क्या है, एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या है और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। क्या आपको पता होना चाहिए? सबसे पहली चीज आती है मैग्नेटिक फील्ड। इट इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट इज एक्सपीरियंस्ड। क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज। रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक होता है राइट हैंड थंब रूल, दूसरा होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बायोट-सैवर्ट लॉ मैथमेटिकल फॉर्म में कहता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। एम्पेयर सर्किटल लॉ ये कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड, इसका फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट N I। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, the imaginary lines along which a magnetic north pole will move if free to do so are called as magnetic field lines। ये हमारा हो गया डायग्राम, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ध्यान से देखिए, इसी डायग्राम के बेस पे हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो पहली प्रॉपर्टी आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस लूप्स, दैट इज north to south outside the magnet as you can see and south to north inside the magnet also you can see that, unlike electric field lines which form closed loop that is always from positive to negative। सिंपल भाषा में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नॉर्थ से साउथ जाती है आउटसाइड द मैग्नेट और इनसाइड द मैग्नेट दे मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सेकेंड प्रॉपर्टी, टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी कि अब ये देखो, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, इस पे जब मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो वो मुझे इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर because if they do so then there will be two directions at the point of intersection which is not possible। इसका मतलब क्या है कि ये देखो, ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है कोई भी दो फील्ड लाइंस, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो उस पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन मिलेंगी जो हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट वन, दे आर क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स, देख ही सकते हो ये एक दूसरे के नजदीक है, नियर द पोल्स, ओके, दैट इज मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इंडिकेटिंग द हायर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पोल्स। यानी कि पोल्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द सेंटर। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म ये कहता है द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। इसे हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं phi b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट ds इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे phi b आपका हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स और ds हो गया एरिया एलिमेंट ऑफ द सरफेस। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन द गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। पहला कहता है द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस। Next is, it also indicates that monopoles do not exist in magnets and even the simplest magnetic element is a dipole। अब ये हमें कहाँ से पता चल रहा है, देखो अगर आपका फ्लक्स जीरो है इसका मतलब जितनी फील्ड लाइंस अंदर गई उतनी ही बाहर जाएंगी, तो इसका मतलब ये तो सिर्फ डाइपोल में ही पॉसिबल है ना, मोनोपोल में तो हो नहीं सकता, क्योंकि मोनोपोल्स में कितनी अंदर आए कितनी बाहर जाए क्या फर्क पड़ता है। यहाँ लेकिन जितनी अंदर आ रही है उतनी ही बाहर जाएंगी, वो सिर्फ डाइपोल में होता है, मोनोपोल में नहीं होता है। ठीक है, नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ सोलेनॉइड, ये देखो नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में एंटर करती हैं बाहर आउटसाइड द मैग्नेट, बट इनसाइड द मैग्नेट दे आर मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि ये बनाती है क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस लूप्स। दूसरा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये देखो चाहे बाहर हो या अंदर हो ये सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, यानी कि क्लोज्ड लूप बताती है, क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाती है। चलिए टॉपिक रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं।
क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इफ अ बार मैग्नेट इज कट इनटू टू पीसेस। पहला पार्ट है ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ, दूसरा है अलोंग इट्स लेंथ। तो ये हो गया मेरा बार मैग्नेट, पहले मैंने इसे काटा ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ, क्या मिला? दो नए मैग्नेट मिल गए। दूसरा मैंने काटा अलोंग इट्स लेंथ, क्या मिला? दो नए मैग्नेट मिल गए। सो इन बोथ द केसेस वी गेट टू मैग्नेट्स ईच विद a north and south pole. Next one, two identical looking iron bars A and B are given, one of which is definitely known to be magnetized. We do not know which one. How would one ascertain whether or not both are magnetized? If only one is magnetized, how does one ascertain which one? Use nothing else but the bars A and B. चलिए जी, तो ये हो गई बार्स A and B। मुझे ये बताना है क्या ये दोनों मैग्नेटाइज्ड है या कोई एक मैग्नेटाइज्ड है, तो कैसे बताऊं? तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों के डिफरेंट एंड्स को लेके आते हैं। तो देखो ये और ये डिफरेंट एंड्स हैं, इन दोनों के डिफरेंट एंड को एक दूसरे के पास लेके आते हैं। ये लेके आइए, देखो क्या हुआ, रिपेल कर गए। अगर ये रिपेल कर रहे हैं इसका मतलब दोनों मैग्नेटाइज्ड है। चलो एक केस हो गया। दूसरा केस, अगर सिर्फ एक ही मैग्नेटाइज्ड है वो कैसे पता करें? ठीक है, अगर ये अट्रैक्ट करते, देखो नजदीक लेके आए, अगर ये अट्रैक्ट कर रहे हैं इसका मतलब सिर्फ एक ही मैग्नेटाइज्ड है। तो आंसर मिल गया क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी ऑफ द डायग्राम्स गिवन बिलो शो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, थिक लाइंस इन द फिगर wrongly. Point out what is wrong with them. Some of them may describe electrostatic field lines correctly. Point out which ones. तो भाई यहाँ हमारे पास डायग्राम्स होंगे, हमें बताना है जो डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन है क्या वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का है, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का है और उसका क्या रीजन है। सबसे पहले फिगर पे आते हैं, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं। क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ। तो किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एक लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर की। अब ये मुझे कैसे पता? because magnetic field lines always form closed loops unlike this figure. magnetic field lines हमेशा नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका सारी बाहर ही निकल रही हैं, जो एक पॉजिटिव चार्ज में ही पॉसिबल है। सो दिस फिगर रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ये तो क्रॉस कर रही हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं हो सकती। दूसरा रीजन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप अराउंड एम्प्टी स्पेस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एम्प्टी स्पेस में क्लोज लूप्स नहीं बनाती हैं, या एम्प्टी स्पेस में क्लोज लूप्स बन रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो किसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ टोरॉइड। नेक्स्ट वन, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? आंसर है नो। क्यों? लग तो रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है सोलेनॉइड की, फिर हमने नो क्यों कहा? उसका रीजन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट कर्विंग आउट एट बोथ द एंड्स। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इतनी स्ट्रेट और यूनिफॉर्म कैसे हो सकती हैं दोनों एंड्स पे? ये कर्व आउट होनी चाहिए, जो कि यहाँ नहीं कर रही है। जब ये कर्व आउट होंगी तभी तो क्लोज लूप बनाएंगी, यहाँ कर्व आउट कर ही नहीं रही है तो क्लोज लूप कैसे बनाएंगी? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? जी बिल्कुल कर रहा है। इट रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट। नेक्स्ट वन, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? आंसर है नो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। रीजन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस लूप बट हियर दे आर ओनली क्लोज लूप, या आप कह सकते हैं एरो डायरेक्शन नॉट कंप्लीटिंग इनटू अ सर्कल। इस ऊपर वाले को एक्सप्लेन करता हूं। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती तो ये बाहर जाती नॉर्थ से साउथ, अंदर जाती साउथ से नॉर्थ। बट यहाँ पे चाहे आप बाहर देखो या अंदर देखो, ये सिर्फ यहां से यहां की तरफ आ रही हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। नेक्स्ट वन, इज इट रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? आंसर इज नो। क्यों भाई? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिटवीन टू पोल्स कैन नॉट बी प्रिसाइसली स्ट्रेट एट द एंड्स, some fringing of lines is
inevitable, otherwise एम्पेयर सर्किटल लॉ इज वायलेटेड। सिंपल भाषा में कहूं तो आपका ये जो पोल्स है ना, इन पोल्स के ऊपर इतनी स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, यहाँ कुछ ना कुछ मूवमेंट थोड़ा टेढ़ा होना ही चाहिए था, वरना एम्पेयर सर्किटल लॉ गलत हो जाता है। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो द डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट along which a small magnetized needle aligns at the point. Do the magnetic field lines also represents the lines of force on a moving charge particle at that point? B part है, if magnetic monopoles existed, how would the Gauss's law of magnetism be modified? C part है, magnetic field lines can be entirely confined within the core of a toroid but not within a straight solenoid. Why? पहले पार्ट पे आ जाते हैं। हमसे पूछा है, do the magnetic field lines also represent the lines of force on a moving charge particle at that point? आंसर है no, because magnetic force F is always normal or perpendicular to magnetic field, that is B. B पार्ट पे आ जाते हैं। इसमें बोला है अगर मैग्नेटिक मोनोपोल्स होते तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म को कैसे मॉडिफाई करते। तो सबसे पहली बात, गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या कहता है, बी डॉट डी एस का इंटीग्रेशन 0 के बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर मोनोपोल्स होते तो उस केस में ये जो राइट हैंड साइड है ये बराबर हो जाती किस चीज के, मैग्नेटिक चार्ज ऑफ द मोनोपोल, दैट इज क्यू एम इनक्लोज्ड बाय एस। सो ये हमारा बन जाता बी डॉट डी एस का इंटीग्रेशन म्यू नॉट क्यू एम के बराबर। अब आ जाते हैं सी पार्ट पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी एंटायरली कन्फाइंड विद इन द कोर ऑफ ए टोरॉइड बट नॉट विद इन अ स्ट्रेट सोलेनॉइड। क्यों? तो देखिए, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एंटायरली कन्फाइंड between the ends of a straight solenoid, the flux through the cross section at each end would be non-zero. लेकिन Gauss's law of magnetism कहता है the flux of field through any closed surface must always be zero, यानी कि integration of B dot ds is equals to 0. For a toroid this difficulty is absent because it has no ends. अगर टोरॉइड के भी एंड्स होते उस केस में हमारे पास प्रॉब्लम होती। उस केस में हम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटायरली कन्फाइन नहीं कर पाते विद इन द कोर ऑफ अ टोरॉइड। Next question, a circular loop of radius r carrying a current I lies in yz plane with its center at the origin. The net magnetic flux through the loop is directly proportional to r, 0, inversely proportional to r या directly proportional to I। और इसका आंसर होगा बी यानी कि 0। क्यों भाई? ये हमने बना दी सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस form closed loop, so the line that goes into the xy plane at one place comes out at the other place to complete the closed loop. इसके कारण आपका नेट फ्लक्स 0 रहेगा। ये वैसे हमने कहाँ से पढ़ा है, ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म से पढ़ा है। सो इसी कारण आपका नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो है थ्रू द लूप 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। सो गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म कहता है द टोटल फ्लक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। जिसे मैथमेटिकली मैं लिख सकता हूं क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू 0। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इट इम्प्लाइज मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, या मैं कह सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। Next question, write the 4 important properties of the magnetic field lines due to a bar magnet. पहली प्रॉपर्टी कहती है magnetic field lines always form continuous closed loops. दूसरी कहती है the tangent to the magnetic field line at a given point represents the direction of the net magnetic field at that point. तीसरी है the larger the number of field lines crossing per unit area, the stronger is the magnitude of the magnetic field. और चौथी कहती है magnetic field lines do not intersect. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है इन व्हाट वे इज गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट यूज्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो देखिए, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं उसमें गॉस लॉ कहता है
क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जबकि मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ कहता है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों के दोनों डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट होने का कारण क्या है? कारण ये है कि मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन मैग्नेट्स और आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको आइसोलेटेड चार्ज मिल जाते हैं। तो ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसी के कारण गॉस लॉ दोनों में डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस? तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्लोज्ड कॉन्टिन्यूस लूप्स बनाती हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिर्फ क्लोज लूप बनाती हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट जाती हैं नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड द मैग्नेट जाती हैं साउथ टू नॉर्थ, यानी कि वो बनाती हैं क्लोज्ड कॉन्टिन्यूस loops. Next question, why do magnetic lines of force form continuous closed loops? इसका आंसर है because a magnet is always a dipole and so the net magnetic flux of a magnet is always 0. Next one, sketch the magnetic field lines of a finite solenoid. तो ये हो गई magnetic field lines of a finite solenoid. Next one, why can't two magnetic field lines intersect each other? तो भाई अगर वो इंटरसेक्ट करेगी तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो डायरेक्शन होंगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो हो ही नहीं सकती है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। आज द टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट, गूगल, बिंग, एनसीईआरटी सबका धन्यवाद अगर कहीं से कोई इमेज या डेटा लिया गया है। एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो विच इज ऑन एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू सो मच।